हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, इतनी तेज धूप में मुझसे खेत में और काम न हो पाएगा। अरे कर ले मीरा, नहीं तो खाना कहाँ से आएगा। बहू, हमारे खुद के अपने खेत नहीं है बेटी। और ना ही तेरा पति राजा का नौकर है जो इसकी कमाई से बैठे बैठाए हमें खाना मिल जाए। हमें तो दूसरों के खेत में मजदूरी करके ही अपना पेट पालना है बेटी। पर मुझसे भूखे पेट इस धूप में काम नहीं हो पाता। ये तो हम गरीबों की मजबूरी है मीरा। धूप में तपने के बाद भी कोई दो मुट्ठी अन्न दे दे तो गनीमत ही समझो। सावित्री का पति कुछ साल पहले ही गुजर गया था। घर में बेटा बंसी, बहू मीरा और वह खुद थी। घर की हालत ऐसी थी कि लोगों के खेतों में मजदूरी मिल जाए तो पेट में दाना नसीब हो जाए, अन्यथा भूखे पेट सोना पड़ता था। एक बार कई दिनों तक उन्हें मजदूरी नहीं मिलती तो वे सब भूख से परेशान हो उठते हैं। बंसी तो मानो भूख से मरने को ही हो जाता है। उसकी हालत देखकर सावित्री और मीरा व्याकुल हो उठती हैं। माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बेटा, तुझे खाना कहाँ से दूं? खेत वाले हमें कोई मजदूरी दें तभी तो खाना मिले। माँ, हमारे अपने खेत क्यों नहीं? हम क्या दूसरी दुनिया से आए हैं? हमारे पास खेत होते तो क्या हम अन्न के लिए ऐसे तरसते? वो हमारा फूटा नसीब, अब उसके बारे में क्या कहूं। बहू, अब तो एक ही रास्ता है कि हम खेत वालों के खेत से चोरी करके अपना पेट पालें। चल, तू मेरे साथ आ। पर कहाँ माँ? कहाँ क्या, खेतों में चल, कहीं से तो खाना जुटा कर लाएंगे। सास के यह कहने पर मीरा सास के साथ जाती है और दोनों एक किसान के खेत से कुछ आलू चुरा कर ले आती हैं। माँ, ये आलू कहाँ से मिले? क्या मजदूरी में मिले? अरे नहीं, आलू मजदूरी में नहीं, चोरी में मिले बेटा। मजदूरी तो 10 दिनों से मिली ही नहीं। माँ, क्या तुम दोनों ने चोरी की? हाँ, की बेटा। हम क्या इस धरती पर नहीं रहते? क्या इस जमीन पर हमारा हिस्सा नहीं है? उन सबके तो खेत हैं और हम खेत में मजदूर, फिर भी ना मजदूरी और ना खाना। क्या यह अन्याय नहीं है बेटा? बंसी यह सुनकर चुप हो जाता है। दुनिया में क्या न्याय है और क्या अन्याय, यह वह नहीं समझ पाता। मगर उस दिन के बाद दोनों सास बहू को मजदूरी ना मिलती तो वह लोगों के खेतों से अन्न, सब्जियां और फल चुरा कर अपना पेट भरने लगती हैं। और फिर धीरे धीरे एक दिन महाराज, इन किसानों की शिकायत है कि ये दोनों सास बहू इनके खेतों में अन्न, सब्जियां और फल चुराती हैं। क्या ये सच है सास बहू? जी महाराज, सच है। ना हमारे पास खेत हैं जिन्हें बोकर हम खुद का खाना उपजा सके, और ना ही रोज रोज कोई हमें खेत में मजदूरी करने का काम देता है। तो फिर हम कहाँ से पेट पाले महाराज? भगवान ने तो सबके लिए जमीन दी है, फिर हमारे हिस्से में जमीन क्यों नहीं? यह तो सरासर अन्याय है ना महाराज। मूर्ख औरत, अगर सबके पास खेती के लिए जमीन होगी तो गरीब अमीर, ऊंच नीच का फर्क ही क्या रह जाएगा? तुम्हें भगवान ने गरीब बनाया है तो इसमें इन जमीन वालों का क्या कसूर? पर महाराज, इस राज्य की सारी जमीन तो आपकी ही है ना, तो फिर हमको भी खेती के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। महाराज, ये दोनों सास बहू चोरनी हैं और इन्होंने अपना अपराध खुद स्वीकार किया है, इसलिए इन पर दया दिखाने के बजाय इन्हें कठोर दंड दिया जाए। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। इन्हें ऐसा कठोर दंड दीजिए ताकि भविष्य में कोई किसी किसान के खेत में चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। आप सब ठीक कहते हैं। सैनिकों, इन सास बहू को जंगल में फेंक आओ ताकि ये हमारे जंगल के शेर शेरनियों का चारा बन जाएं। यह सुनते ही मीरा और सावित्री भय से कांपने लगती हैं और राजा से दया की भीख मांगती हैं। मगर राजा उनकी नहीं सुनता।
सैनिक उन दोनों को जंगल में फेंक आते हैं और तभी शेर शेरनियां उनको खाने के लिए उनके चारों ओर मंडराने लगती हैं। माँ, माँ, बचाओ माँ, ये शेर हमें खाने के लिए आ रहे हैं। निर्दय इंसानों ने तो दया नहीं दिखाई। अब तो बस ईश्वर का ही सहारा है बहू। ईश्वर से मिन्नत करो, शायद वही सुन ले। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हमने कोई पाप नहीं किया, हमने तो जो किया बस अपना पेट भरने के लिए किया। शेर शेरनियां उन्हें जैसे ही खाने के लिए नजदीक आती हैं, अचानक ही एक चमत्कार हो जाता है। मीरा के हाथ चांद के सिर वाली एक छड़ी लग जाती है और उस छड़ी को देखते ही शेर दहाड़ना भूलकर पीछे हट जाते हैं। यह देख मीरा और सावित्री की जान में जान आ जाती है और वे आश्चर्य से उस छड़ी को देखते हुए कहती हैं, माँ, जरूर यह कोई जादुई छड़ी है, इससे डरकर तो शेर भी भाग गए। बहू, पर यह जादुई छड़ी इस जंगल में आई कहां से? सावित्री यह कह ही रही होती है कि तभी वहां चंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। मैं चंद्रदेव हूं, पर तुम कौन हो और यहाँ खूंखार शेरों के बीच कैसे आई? हे चंद्रदेव, क्या हमारी जान आपने बचाई है प्रभु? हाँ, ये छड़ी मेरी दिव्य शक्ति है। इसकी शक्ति हमेशा असहाय और पीड़ितों की रक्षा करती है। पर तुम्हें पीड़ा किसने दी है? यह सुनकर मीरा और सावित्री रोने लगती हैं और रोते हुए चंद्रदेव को अपनी सारी सच्चाई बताती हैं। उनकी सच्चाई सुनकर चंद्रदेव कहते हैं, देखिए, इस धरती पर तो मैं तुम्हें कोई जमीन नहीं दे सकता। हाँ, यदि तुम दोनों को खेती ही करना है तो चांद पर जितनी चाहो उतनी जमीन ले सकती हो। हे चंद्रदेव, हम दोनों अत्याचार से भरी धरती पर तो अब रहना ही नहीं चाहती, इसलिए आप हमें चांद पर ही ले चलिए। यह सुनकर चंद्रदेव उनसे कहते हैं, पुत्री, ये जो दिव्य छड़ी तुम्हारे हाथ में है, इससे जब चांद पर जाने को कहोगी, ये तुम्हें चांद पर पहुंचा देगी, और जब धरती पर लाने को कहोगी, ये तुम्हें धरती पर पहुंचा देगी। चंद्रदेव यह कहकर दिव्य छड़ी उनके पास छोड़ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तभी सास बहू छड़ी लेकर कहती हैं, हे चंद्रदेव की दिव्य छड़ी, हमें चांद पर ले चलो। उनके यह कहते ही उनके सामने एक चंद्रयान प्रकट होता है और वे उसमें सवार होकर चांद पर पहुंच जाती हैं। चांद पर खेती के लिए जमीन ही जमीन थी, इसीलिए वहां जाते ही दोनों खेती करने लगती हैं। सब प्रकार की सब्जियां, फल और अनाज उगाती हैं। उधर उनके चांद पर आते ही राजा वरुण देव के राज्य में बारिश होना बंद हो जाता है और भयंकर अकाल पड़ जाता है। खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। प्रजा तो प्रजा, राजा को भी भोजन के लाले पड़ जाते हैं। महाराज, महल में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं बचा, फिर भोजन कहाँ से बनाऊं? ओहो, ये सब क्या हो रहा है? पूरे राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं और अब हमारे भूखे मरने का समय आ गया। राजर्षि, आखिर ये संकट क्यों है? राजन, ये संकट आपने ही पैदा किया है ना। आप उस दिन गरीब सास बहू को जरा से अपराध के लिए शेरों के आगे फिकवाते और ना उनका श्राप लगता। हमसे ये बड़ी भूल हो गई राजर्षि, पर क्या अब इस संकट से उबरने का कोई उपाय नहीं है? राजन, वो सास बहू मरी नहीं है, बल्कि चांद पर पहुंच गई हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। चांद पर? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं राजन, उन दोनों पर चंद्रदेव की कृपा है। आपने तो उनको खेती के लिए 1 इंच जगह ना दी, पर चंद्रदेव ने पूरा चांद दे दिया। अब तो इस धरती पर आए और आप उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगे, तभी कुछ हो सकता है। पर वे धरती पर आएंगी कैसे राजर्षि? उसके लिए चंद्रदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना होगा राजन।
राजा वरुण देव को अपनी भूल पर बड़ा अफसोस होता है और वह राजश्री की मदद से चंद्रदेव की लंबी आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने में कामयाब होते हैं। और यह होते ही सावित्री को अपने बेटे बंसी की याद आती है। फिर दोनों सास बहू चांद से ढेर सारी सब्जियां, फल और अन्न लेकर धरती पर आती हैं। बंसी उन्हें देखते ही रोने लगता है। माँ, कई दिनों से घास की रोटियां तक खाने को नहीं मिली। कुछ खाने को दो माँ। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। यह कहकर सावित्री अपने भोजन का भंडार खोल देती है। वह सिर्फ बंसी को ही नहीं बल्कि सभी भूखों को खाना देती है। सब उनकी जय जयकार करने लगते हैं। राजा वरुण देव उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगता है और वे उसे माफ कर देती हैं। तभी आसमान में बादल छाते हैं और तेज बारिश होने लगती है।